हाय फ्रेंड्स, मैं चंदन सर एवरेस्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से परसेंटेज टॉपिक। बस इतना ध्यान रखना कि आज तक से आप लोग कभी भी कहीं भी परसेंटेज नहीं पढ़े हो। बस ये समझ लो तुमको परसेंटेज में कुछ नहीं आता है, ये समझ कर पढ़ना। हम गारंटी दे रहे हैं परसेंटेज खत्म होते होते अगर तुम लोग जीरो हो तो तुम लोग हीरो बन जाओगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है, चलिए देखिए आज हम परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल परसेंटेज में आप लोगों का कम से कम 10 या 12 क्लास चलेंगे, जिसमें आप लोगों को 15 से 20 टाइप तक का उसमें डिस्कस किया जाएगा और पूरी कंप्लीट होगा आप लोग का। जीरो लेवल से आप लोग का एसएससी सीजीएल लेवल तक का टोटल क्वेश्चन का उसमें सॉल्यूशन मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है परसेंटेज। देख लीजिए परसेंटेज, थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं कि परसेंटेज का मतलब होता क्या है, आखिर परसेंटेज में होता क्या है। परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर रहे हैं। थोड़ा सा देखिए यहाँ पे इसमें परसेंटेज में एक शब्द लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पर का मतलब क्या होता है, प्रति, ठीक है। जैसे आप लोग बोलते हैं कि पर केजी यानी कि प्रति केजी, और सेंट इसका मतलब होता है क्या, शत। शत का मतलब 100, यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं प्रतिशत। समझ लीजिए, छोटा सा और हम इसको आगे लेकर जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत में प्रति, प्रति का मतलब क्या होता है, तो प्रति का मतलब होता है एक, ठीक है। प्रति का मतलब कह सकते हैं एक, या फिर कह सकते हैं प्रति, और शत का मतलब क्या होता है, सैकड़ा। क्या होता है, सैकड़ा, यानी कि प्रति सैकड़ा, ठीक है। प्रति सैकड़ा कहने का मतलब ये हो गया 1 बटा में कितना, 100। समझ लीजिए, यानी कि प्रतिशत, जब भी प्रतिशत का बात होगा, जब भी प्रतिशत का बात होगा तो वहां पर हम लोग 1/100 का बात करेंगे। 100% में यही आता है 1/100, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है, इसमें एक और छोटा सा बात ध्यान में रखिएगा। प्रतिशत में होता क्या है, ठीक है, इसको सिंपली रूप से प्रतिशत को डिनोट कैसे किया जाता है, तो प्रतिशत को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। आखिर ये 1/100 कहां से आता है, इसको देखिए थोड़ा सा हम डिफाइन कर रहे हैं। तो प्रतिशत को इस साइन से डिनोट करते हैं और इसी साइन का मतलब होता है ये। कैसे, तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें ये जो है एक हो गया ऊपर में, और देख लीजिए ये आप लोग जो सेलेटिंग का साइन लगे, ऑब्लिक जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लोग ऑब्लिक नहीं है बल्कि बटा है, आप लोग का प्रति है, यानी ध्यान देंगे 1। और देख लीजिए यहाँ पर कितना है, बिंदु 2 है, यानी कि नीचे हो जाएगा कितना, 100, यानी कि इसका मतलब हो गया 1 बटा में कितना, 100। यानी कि प्रतिशत को हम लोग डिनोट करेंगे ये सिंबल से, जिसका मतलब होता है 1/100। आप लोग इसको और भी दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग हम बोल दें कि इस प्रकार कि 1 है, मान लीजिए यहाँ पर 2 बिंदु है, तो इसको हम लोग 1 बटा में 1000, यानी 1 2 3 बिंदु है तो 3 जीरो, या फिर आप लोग इस तरह से भी है तो इसका वैल्यू 1 पर 4 जीरो, इस प्रकार भी हो सकता है। लेकिन ये सब कोई काम की चीज नहीं है, ये सब से आपको कोई मतलब नहीं है। हम लोग अपने पॉइंट पर आ रहे हैं, हम लोग अपने जो मेन पॉइंट है उसको हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा बात ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत का मतलब देख लीजिए इतना 1/100। अब एक और छोटा सा बात जानिए, हम लोग के दैनिक जीवन में प्रतिशत का प्रयोग आखिर होता कहाँ है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा आप लोग कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में आप इन्वॉल्व रहते हैं, किसी न किसी रूप से प्रतिशत का प्रयोग कर देते हैं। आप लोग कोई काम करते हैं, कहते हैं कि काम का कितना % भाग खत्म हुआ, कोई बोलता है कि काम का 30% भाग खत्म हो गया, तो 30% खत्म हो गया यानी कभी 70% बाकी है, 100 में से 30 खत्म हो गया यानी कभी 70 बाकी है। आप लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, और स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहां पर बात आ जाता है आपको कितना % मार्क आया। कोई बोलता है अंग्रेजी में कितना मार्क्स आया, तो अंग्रेजी में बोलते हैं 70% मार्क्स आया, यानी 70% यानी 100 में कितना नंबर आया, तो 70 नंबर आया। तो ध्यान दीजिएगा, हमेशा प्रतिशत का बात होता है, और जब भी प्रतिशत का बात होता है तब ये समझ लीजिए कि 100 में बात कर रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम बोल दें कि 10%,
तो 10% का मतलब ये हो गया कि 100 में से, ठीक है, 100 में से कितना 10, ठीक है। अगर हम बोल देंगे 70%, तो 70% का मतलब हो गया कि 100 में से, ठीक है, 100 में से कितना 70, यानी कि आउट ऑफ 100 का हमेशा बात किया जाता है। प्रतिशत में हमेशा आउट ऑफ 100 का बात किया जाता है, यानी कि 100 में बात किया जाता है, और जो 100 में बात किया जाता है वही प्रतिशत होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक और छोटा सा बात आप लोग का है। अब जैसे 10% हो गया, ये जो प्रतिशत का सिंबल होता है, ये जो प्रतिशत का जो सिंबल होता है वो हमेशा प्रतिशत नीचे लेकर आता है, हमेशा 100 नीचे लेकर आएगा। जैसे हम बोल दिए कि जैसे 10%, 10% का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए 10% वैल्यू हो जाएगा 10, और ये प्रतिशत के लिए देखिए बटा में कितना जा रहा है 100, यानी कि 100। इस प्रकार आप लोग एक और प्रश्न डाल सकते हैं कि 100 नीचे कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग बताए हैं, लेकिन अभी भी अगर आप लोग नहीं समझ आए तो फिर क्लास देख लीजिए। हम आपको एक बार नहीं 50 से बोल रहे हैं, हम जीरो लेवल से स्टार्ट किए हैं। बस ये समझ लो कि तुमको कुछ नहीं आता है और आप लोग सब सीखोगे। आप लोग यहाँ पे हम बोल रहे थे कि 10% यहाँ पे लिखा हुआ है 10, ये प्रतिशत का सिंबल का वैल्यू देखिए क्या होता है, तो इसका मतलब होता है 1 बटा कितना 100। देख लीजिए ओवरऑल आप लोग का कितना 10 और बटा में कितना हो गया 100। बोलिए कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब भी प्रतिशत, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ जाए 70%, 70% वैल्यू कितना होगा, तो 70% वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं बस 70 और बटा में कितना 100। यानी कि प्रतिशत वाला जो चिन्ह है, प्रतिशत वाला जो चिन्ह है वो हमेशा 100 को नीचे लेकर के आता है, हमेशा 100 कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब छोटा छोटा चीज, ये छोटा छोटा बात जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे हम कुछ और आप लोग को लेकर चल रहे हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए प्रतिशत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी भिन्न को अगर कोई फ्रैक्शन आ जाए उसको आप लोग प्रतिशत में कैसे बदलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं, और ये आज के डेट में एग्जाम में भी बहुत आता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाए। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम पहला पॉइंट नोट कर रहे हैं कि किसी भी भिन्न को, ध्यान रखिएगा, किसी भी, ठीक है, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से 100% से गुना किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कितना गुना किया जाता है, 100% से गुना किया जाता है। आप लोग अब तक से बहुत लोग इस भ्रम में होंगे कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदला जाता है तो सिर्फ 100 से गुना किया जाता है, जो कि 100% गलत है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से नहीं बल्कि 100% से गुना किया जाता है। जैसे देख लीजिए, अगर हम बोल देंगे कि 2/5 को प्रतिशत में बदलिए, आप लोग क्या करेंगे, इसमें 100 से गुना करेंगे, 5 से कितना आपको 20, और 20 गुना कितना हुआ 40। अब बताइए इसका वैल्यू सिर्फ 40 हुआ। अगर 100 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू सिर्फ 40 हुआ। आप लोग इसको 40% नहीं लिख सकते हैं, अपना से डाल दीजिएगा यहाँ पर। या आपको कोरोना वायरस का लक्षण क्या आ गया यहाँ पर 40 के साथ, किसमें डाल दीजिएगा अपना से, नहीं, इसमें प्रतिशत का सिंबल कभी नहीं आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये 100 से गुना करने में मतलब इसका वैल्यू सिर्फ 40, नॉट 40%। अगर ये लिखते हैं तो गलत है। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 से नहीं बल्कि उसमें 100% से गुना किया जाता है, तब वह भिन्न आपका प्रतिशत में बदलता है। और ध्यान रखिएगा 2/5 को ये भिन्न है, अगर इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना हो तो हम लोग उसमें 100% से गुना करेंगे, और देखिए 100% से गुना किए तो उसका वैल्यू कितना हो गया 40%। एक और छोटा सा बात सीखिए एकदम जीरो लेवल से, देखो इधर 2/5 में 100% से गुना किए हैं, इसका मतलब ये समझ लो कि हम 2/5 में कोई भी चीज से गुना नहीं किए हैं। 2/5 में हम कोई भी चीज से गुना नहीं है, 100% से गुना करने मतलब कि अपना काम निकालने के लिए दूसरे को बिगाड़ना जरूरी नहीं है। 2/5 में देखिए हमको 2/5 को प्रतिशत में बदलना है, हम लोग काम ऐसा करेंगे कि मेरा काम भी हो जाए और मेरा बात भी ना बिगड़े।
जब देख लीजिए 2/5 को प्रतिशत बदलना, आप लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि 2 देखिए 5 हुआ 100 और प्रतिशत, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या, नीचे कितना 100, तो देख लीजिए 100 अब बटा में कितना हो गया 100, ये देखिए 100 कट गया, आपका ओवरऑल 2/5 ही है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि 100 से नहीं बल्कि 100% से गुना किया जाता है। अभी भी नहीं समझ आप लोग का है? अरे नहीं समझ में आया तो इधर देखो ना फिर से, टेंशन मत लो, आप लोग टोटल एकदम अच्छा समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एक बात पता होगा यार कि 100%, देखो इधर 100% का मतलब क्या होता है, वो 100% का मतलब हो गया 100 और प्रतिशत का जो सिंबल लगा हुआ है, एक प्रतिशत का सिंबल का 100 कहाँ आएगा नीचे, ये दोनों कट गया, इसका वैल्यू कितना हुआ 1। तो देख लो वो 2/5 में 100% से गुना करने का मतलब कि 1 से गुना किया गया है, और 1 से गुना करने पर किसी भी राशि के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देख लीजिए वही हम यहाँ पर काम किए। अतः किसी भी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए हमेशा 100% से गुना कीजिएगा, तो उसका प्रतिशत में तो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर कोई अलग चीज से गुना नहीं किया गया है। अब थोड़ा सा ध्यान रहिएगा, इसमें हम एक और छोटा सा चीज सीख रहे हैं, और देखिए वो आप लोग क्या है, और भी कुछ एग्जांपल आप लोग बोले तो हम ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि 4/5, सपोज दैट 4/5 को प्रतिशत बदलिए, तो 4/5 में 100% से गुना कर दीजिए, 5 से कितना हो गया 20, 20 से कितना हो गया 80% आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब कोई कह देगा 5 ठीक है 4 को प्रतिशत बदल दिए, 100% से गुना कर दीजिए, 4 से कितना हो गया 25, 25 5 100 कितना 25% हम लोग चेंज हो गया। यानी कि ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा पॉइंट नोट कीजिए यहाँ से कि किसी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो वहां 100 से नहीं बल्कि 100% से गुना किया जाता है। कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोग को प्रतिशत को किसी भिन्न में बदलने के लिए सीख गए। अब आप लोग को जब कोई भिन्न आ जाए तो उस भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलिएगा, ये थोड़ा सा सीखिए आप लोग। ये देखिए, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, ठीक है, आप लोग भिन्न को प्रतिशत में बदलना सीख गए। अगर वहीं आप लोग को बात आ जाए, ठीक है, कि किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो उसमें, ठीक है, 100 से भाग देते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न में बदलना हो तो प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या किया जाता है, भाग दिया जाता है। उसमें 100 से भाग करेंगे वो आपको भी प्रतिशत बदल जाएगा। देख लीजिए कैसे, अगर हम कह दिए कि 70%, एग्जांपल करके हम बात कर रहे हैं कि 70% को भिन्न में बदलिए, कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल है, 70% भिन्न बदलना है 70 और प्रतिशत का 100 कहां जाएगा नीचे। तो देख लीजिए, या तो 100 ऐसे लग दीजिए या इसके तरह सोच लीजिए कि 100 से भाग दिया था, तो देख लीजिए 100 से भाग दिए, दोनों तरह से देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इसमें याद करने कोई चीज नहीं है, बस इतना समझ लो कि प्रतिशत का 100 कहां जाता है नीचे। आप लोग देख लीजिए ओवरऑल 7 में कितना हो गया 10। कोई दिक्कत? ठीक है, अगर बोल देगा कि 2.25% को भिन्न बदलिए, तो 2.25% को भिन्न बदलना है तो कैसे करेंगे, बस कुछ नहीं, यहाँ पे देख लो ये हो गया और इसका बटा नीचे कहा आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दशमलव है, दशमलव आप लोग हटाना चाहते हैं तो 25 है, इसका भी देखिए 2 अंक है तो इसका भी 100 एक नीचे आ जाएगा, फिर एक और 100 नीचे आ गया, 25 से 4 बार में ओवरऑल 1 बटा में कितना हो गया 400। ये फ्रैक्शन हो गया आपको। तो ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो, किसी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो 100% से गुना, और किसी भी प्रतिशत को अगर भिन्न बदलना हो तो 100 से भाग। कोई दिक्कत? चलिए अब आप लोग लेकर के चल रहे हैं परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उससे इंपॉर्टेंट परसेंटेज में कुछ होता ही नहीं है। परसेंटेज का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग लेकर चल रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप लोग सीख गए, बहुत लड़के लोग को कंफ्यूजन होता है जब परसेंटेज पढ़ते हैं, जब तुलना करने की बात आता है, जब कंपेयर करने की बात आता है, ठीक है, तो उस स्थिति में सोचते हैं कंपेयर करने के लिए कि हम लोग कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन कंपेयर करने में हम लोग किसको नीचे रखें, किसको ऊपर रखें। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनती है लड़का लोग में कि किसको नीचे रखा जाए, किसको ऊपर रखा जाए। मैं आप लोग एक छोटा सा टिप्स दे रहे हैं, सब भूल जाओ,
बस एक छोटा सा टिप्स याद रखो, गारंटी दे रहे हैं तुम लाइफ में कभी नहीं भूलोगे कि नीचे कौन रहेगा ऊपर कौन रहेगा, तुलना कैसे किया जाएगा एकदम इजीली वे में। और एक बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या देख लीजिए यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि उसमें अगर आप लोग के दिया हुआ प्रश्न में अगर का लगा रहे, के लगा रहे, की लगा रहे, से लगा रहे, पर लगा रहे, यानी कि का, के, की, से, पर अगर ये सब लगा रहे तो वो सब के सब राशि कहाँ जाता है, तो नीचे जाता है। कहाँ जाता है? नीचे, यानी कि हर में चल जाएगा। नीचे कहने का मतलब कहाँ, तो हर में। और इसके बाद जो बच गया उसको ऊपर, यानी कि ध्यान रखना बाकी जितना भी बच जाएगा, बाकी जितना भी बच जाएगा उन सब को कहाँ, ऊपर। ऊपर कहने का मतलब कहाँ, अंश में। जिस संख्या के बाद, जिस अंक के बाद ध्यान रखना अगर का लग जाए, के लग जाए, की लग जाए, से लग जाए, पर लग जाए, में लग जाए, उस सब के सब कहाँ, नीचे, बाकी सब कहाँ, ऊपर विदा कर लो। ठीक है, इसमें ध्यान रखना अगर थोड़ा बहुत नहीं भी समझ आएगा तो एक और पॉइंट ध्यान रख लो कि जिस राशि से, ध्यान रखिए, जिस राशि से तुलना किया जाए उसे हमेशा हर में, यानी कि हर में कहने का मतलब कहाँ, नीचे लिखा जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि जिस राशि से तुलना किया जाए, जिस राशि से तुलना करना हो उसको हमेशा कहाँ लिखिए, नीचे। और इसमें अगर को पता नहीं चलेगा कौन राशि से तुलना करे तो मत टेंशन लो ना, ये आप लोग को याद रखो, बस सिंपल सा ट्रिक कि जिस अंक के बाद का लग गया, जिस राशि के बाद के लग गया, उन सब को कहाँ, नीचे, बाकी सबको विदा कर दो ऊपर। बिना कोई टेंशन के बनाओ मैथ, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखो अब एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल से सब क्लियर आप लोग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बोल रहे हैं कि 9 27 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, हम बोल रहे हैं 9 27 का कितना प्रतिशत है, एकदम सिंपल वे में। 9 किसका, 27 का। थोड़ा सा ध्यान देखिए हम क्या बताए हैं कि जिसका के का, के, की, से, पर लग जाएगा कहाँ, नीचे। देखिए 27 में का लगा हुआ है, का, तो समझ लो 27 कहाँ, नीचे, और 9 कहाँ, ऊपर। अब प्रतिशत बदलना है तो 100% से तो गुना कीजिएगा ना, बोलिए कोई दिक्कत। 9 से कितना, 3 बार में, ओवर आप लोग कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 बटा में कितना, 3%। कोई दिक्कत? ध्यान रखिए, किसी भी राशि को अगर इस रूप में कंसेप्ट आता है, बस एक बात ध्यान रखिएगा कि जिसके आगे का, के, की, से, पर लग गया, उन सब के सब कहा जाएगा, नीचे, बाकी सब कहा जाएगा, ऊपर। कोई दिक्कत? इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए और भी एग्जांपल आप लोग ले रहे हैं, जिसमें हम बोल रहे हैं जैसे कि 40 50 का कितना प्रतिशत है। ध्यान रखिएगा, 40 50 का कितना प्रतिशत है, तो 40 50 का कितना प्रतिशत है जी, तो ध्यान रखना, कुछ मत सोचो, बस इतना ध्यान रखो, 50 का लगा हुआ है का, तो 50 कहाँ, नीचे, और 40 कहाँ, ऊपर। अब प्रतिशत बदलना है तो गुना कितना होगा, 100% तो होगा ही होगा। 50 से 2 बार में कट गया, 40 गुना कितना, 80% आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत? और बहुत सारे एग्जांपल आप लोग लग सकते हैं, जैसे कोई एग्जांपल ले रहे हैं कि 0.01 का कितना प्रतिशत है। देख लीजिए, हम बोले 0.01 का कितना प्रतिशत है, कुछ नहीं करना है, देख लो इसके आगे क्या लगा हुआ है, तो का लगा हुआ है, तो 0.01 कहाँ, नीचे,
और 0.1 कहाँ ऊपर। अब प्रतिशत बदलना है तो गुना कितना हो जाएगा 100। अब देखिए इसमें दशमलव हटा दीजिए ये, अब देख लीजिए यहाँ पर 2 है 0 और यहाँ 1 0 1 0 1 0 कट गया। ओवरऑल आप लोग का इसका 1 0 कहाँ जाएगा ऊपर और गुना कितना हो गया आप लोग का 100। ओवरऑल आप लोग का हो जाएगा कितना 1000, ठीक है, सॉरी 1000%। कोई दिक्कत? यानी कि हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जिसके आगे का, के, की, से, पर लग जाएगा वो सब कहाँ नीचे और बाकी सब कहाँ जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत? अब देखिए कुछ और आप लोग एग्जांपल लेकर आए हैं। जैसे हम बोल रहे हैं 5/12 10/9 का कितना प्रतिशत है। कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग कि देखो यहाँ पर का किसके बाद लगा हुआ है तो 10/9 के बाद, तो हम समझ लो 10/9 कहाँ होगा नीचे, 10/9 कहाँ होगा नीचे और 5/12 कहाँ होगा ऊपर। और प्रतिशत बदलना है तो गुना 100% से गुना तो करके कीजिएगा, कोई दिक्कत? अब देखिए इसको आप लोग चेंज कर दो, पलट दो, 5 बटा कितना हो गया 12, 9 कहाँ जाएगा ऊपर और ये 10 कहाँ जाएगा नीचे और गुना 100%। अब 1 0 से 1 0 कट गया, ये 3 और ये कितना हो गया 4, ये कितना हुआ 2 और ये कितना हुआ 5। ओवरऑल 5 15 5 75 अब बटा में कितना 2, यानी ओवरऑल हो जाएगा 37.1/2%। कोई दिक्कत? यानी कि ध्यान रखिएगा कभी भी प्रतिशत में बदलना हो, ठीक है, इस कंसेप्ट के तहत, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 रुपया 100 पैसा कितना प्रतिशत है। 10 रुपया 100 पैसा का देखिए का कहाँ लगा हुआ है तो 100 के बाद, तो समझ लीजिए 100 कहाँ आएगा नीचे और 10 कहाँ होगा ऊपर और प्रतिशत बदलना है तो गुना कितना 100%, ठीक है। लेकिन इसमें एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 10 जो ऊपर में है वह रुपया में है और जो 100 नीचे है वो क्या में है पैसा में है। तो या तो सबको रुपया बदल दो या तो सबको पैसा में, सबको एक यूनिट में होना चाहिए तो ही आपका आंसर होगा। तो देख लो 10 रुपया को मैं अगर 100 से गुना कर देंगे तो भी पैसा और नीचे भी क्या हो गया पैसा। देखो 100 से 100 कट गया, आपका ओवरऑल कितना हो जाएगा तो 1000%। कोई दिक्कत? यही आप लोग का हो गया आंसर। बोलिए यहाँ तक किसी प्रॉब्लम है? इस टाइप के जितने सारे प्रॉब्लम होंगे उन सभी में सिर्फ एक कंसेप्ट लगाइएगा, सिर्फ एक कंसेप्ट जिसके आगे का, के, की, से, पर लग जाएगा वो सब कहाँ नीचे और बाकी सब कहाँ आप लोग का जाएगा ऊपर। कोई दिक्कत? चलिए आप लोग को कुछ और क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं हम, वो आप लोग का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देगा, इसमें आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं होगा हमेशा। अब देखिए एक और क्वेश्चन आप लोग का, एक वृत्त का त्रिज्या 5 cm है, ठीक है, एक वृत्त का त्रिज्या 5 cm है तो वृत्त का क्षेत्रफल परिधि का, किसका बोल रहा है जी परिधि का, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे आप लोग, बोल रहे हैं परिधि का कितना प्रतिशत है, यानी का के की कहां पर लगा हुआ है तो देखिए परिधि के बाद, तो परिधि कहां होगा नीचे और इसको प्रतिशत बदलना है तो ध्यान रखना प्रतिशत में बदलना है इसको, तो परिधि तो आप लोग कहां चल जाएगा नीचे, ठीक है। अगर क्षेत्रफल का यानी ध्यान रखना एरिया कहां ऊपर, अब प्रतिशत में बदलना है तो गुना 100% से तो गुना करके कीजिएगा आप लोग, कोई दिक्कत? अब देखिए एरिया आप लोग का वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होता है 2 पाई आर और गुना 100%। अब देखिए यहाँ से पाई से पाई और एक आर से एक आर कट गया, ओवरऑल देखिए यहाँ से 2 से कितना हो गया 50 और थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ आर का वैल्यू कुछ दिया है, हाँ आर का वैल्यू कितना दिया है 5, अब गुना आप लोग देख लीजिए 50 गुना कर दीजिए, टोटल आप लोग का हो जाएगा 250%, देख लीजिए प्रतिशत है यहाँ पे, टोटल आप लोग कितना हो गया 250%। चलिए आप लोग कुछ और क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन आप लोगों को है, हार्दिक पांड्या ने T20 मैच में, ठीक है, T20 मैच में कुल 80 रन बनाए, ठीक है, जिसमें 8 छक्का, आप लोग जानते करते हैं हार्दिक पांड्या क्या है, भाई मेरा तो फेवरेट है, आपका फेवरेट कोई भी हो आप लोग देखिए, जिसमें 8 छक्का और 3 चौका लगाए, तो बताइए उसने कुल रन का कितना प्रतिशत दौड़ कर रहा है। ध्यान रखिएगा बोल रहा है कुल रन का, ध्यान रखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कुल रन का, एक बात ध्यान रखिए का सिंबल देख लीजिए कि का सिंबल कहाँ लगा हुआ है, तो कह रहा है कुल रन का,
यानी कि कुल रन हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। और कह रहा है कुल रन का कितना प्रतिशत दौड़कर बना है, तो पहले तो रनिंग बिटवीन द विकेट्स निकाल लिए कि कितना दौड़कर बनाया है, दोनों विकेट के बीच में कितना दौड़ लगाकर रन बनाया है, पहले उस रन को निकालिए। तो देख लीजिए टोटल 80 रन बनाया है, और छक्का और चौका का रन जितना है टोटल रन में से घटा दीजिए, आप लोग का दौड़ का रन निकल जाएगा। यानी ध्यान देंगे, यानी कि 6 से कितना रन बनाया है जी, तो 8 छक्का, तो 8 छक्का कितना हुआ 48, 3 चौका, ठीक है, यानी कि 4 से कितना रन बना दिए, तो 3 चौका है, तो 3 चौके कितना हो गया 12, टोटल आप लोग का देख लीजिए कितना हो गया 60 रन, ठीक है, टोटल 60 रन हो गया। तो 60 रन जो हो गया सिर्फ छक्का चौका से। तो दौड़ कर कितना बना है जी, यानी कि रनिंग करके वो कितना बना है, तो टोटल रन कितना उनका है 80, 80 में से 60 घटा दीजिए, कितना हो गया 20। अब देखिए वही तो पूछ रहा है आप लोग का कि कितना प्रतिशत दौड़कर बना है, इसको बस प्रतिशत में बदल दीजिए, ठीक है, इसको प्रतिशत में कैसे चेंज करें, बस 20, कुल रन का कितना प्रतिशत दौड़कर, दौड़कर बनाया गया रन कितना गया मेरा 20, और इसको प्रतिशत में बदलना है, तो नीचे कौन रहेगा, तो क्या टेंशन ले रहे हो, देख लो यहाँ पर करा कुल रन का प्रयोग कहाँ हुआ है, तो कुल रन के बाद, तो कुल रन कहाँ जाएगा नीचे, तो देख लो कुल रन आपका कितना है 80, तो 80 कहाँ जाएगा नीचे, और उसको क्या चीज बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत बदलने के लिए 100% से गुना तो कीजिएगा ना। अब देखिए 20 से कितना बार में 4 से, और ये 4 से कितना हो गया 25, ओवरऑल कितना हो गया 25%, यानी कुल रन का 25% क्या किए दौड़ कर बनाए, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट चल रहा है। अब देखिए अब आप लोग का हो गया कि कभी कभी आता है कि कितना प्रतिशत कम कमाता है, कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, इसका भी गणना करने के लिए आता है, और वो भी आप लोगों का सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कम या अधिक प्रतिशत निकालना, कम या अधिक प्रतिशत निकालना, वो भी एकदम बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समझाएंगे, बस इसी कंसेप्ट पर है, तो कोई अलग से कंसेप्ट नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे देखिए एक हम प्रश्न ले रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं कि a इक्वल टू 400, ठीक है, और बोल रहे हैं b इक्वल टू 500, ठीक है, हो तो बताइए a b से, ठीक है, a b से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए a का आय 400 है, b का आय 500 है, तो अगर बताइए a जो है b से कितना प्रतिशत कम कमाता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कब पूछ रहा है कितना प्रतिशत कम निकालना है, तो ध्यान दीजिएगा जिसका मान निकालना हो पहले उसका मान निकालिए, तो कह प्रतिशत कम, तो पहले तो कम तो निकालिए कितना कम है, तो ये देखिए, तो ये का वैल्यू कितना है 3, तो a का वैल्यू है 400, b का वैल्यू कितना है 500, तो पहले तो कम निकाल लीजिए कितना कम है, तो 500 में से 400 घटा दीजिए, कितना कम है 100 कम है। अब इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, एक प्रतिशत कमी बराबर कितना हो जाएगा, तो कितना है 100, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लीजिए नीचे कौन जाएगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं, कभी आपको गड़बड़ाने के चांसेस नहीं है। देख लीजिए साफ साफ बोल रहा है ए किससे 20 से, ठीक है, ये कह रहा है किससे 20 से, यानी कि b के बाद क्या लगा हुआ से, तो b का वैल्यू देखिए कितना है 500, यानी b कहां जाएगा नीचे। अब प्रतिशत बदलना है तो गुना कितना होगा 100, बस। अब देख लीजिए ये कट जाएगा, और ये 5 से कितना हो जाएगा 20, यानी ओवरऑल कितना हो गया 20%। कोई दिक्कत, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम में आप लोग को, ठीक है, गड़बड़ाने की बात नहीं है, टोटल क्वेश्चन आप लोग आराम से बनेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन हम थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग कर रहे हैं इसी प्रश्न में, ठीक है। जैसे देखिए हम बोल रहे हैं कि a इक्वल टू 400 है, b इक्वल टू 500 है, तो बताइए, ठीक है, b a से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि b जो है a से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल वे में बनाइए। कह रहा है कि b a से कितना प्रतिशत अधिक कमाता है, तो देख लीजिए कितना अधिक कमा रहा है जी, कितना अधिक कमा रहा है, तो देख लीजिए ये 500 कमा रहे थे, कितना 100, कितना, तो 500 में 100 घटाइए कितना हो गया, 500 में से 400 घटाइए, सॉरी 500 में 400 घटाइए कितना अधिक हो गया 100। इसको प्रतिशत बदलना है, तो प्रतिशत बदलना है, देखिए 100, आ देखिए कर तुलना किससे कर रहा है, तो आप ध्यान दो, अब कर रहा है b a से कहां लगा हुआ है a के बाद,
से कहाँ लगा हुआ, एक के बाद एक कहाँ नीचे, तो एक वैल्यू कितना है 400, 400 कहाँ नीचे, प्रतिशत बदलने के लिए गुना 100% के लिए गुना कीजिएगा ना। अब देखिए कट गया, 4 से कितना 25, ओवरऑल कितना 25% हो गया। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जितने सारे सवाल हैं, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को बनाने में आप लोग को जरा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और हम जहां तक उम्मीद कर रहे हैं कि आज का क्लास जो आप लोग को दिए हैं, इसमें किसी भी लड़का को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और हम आप लोग से आशा करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो मेरा क्लास 2 का आने वाला है वो बहुत ही वीवीआई होगा। सबसे निचोड़ परसेंटेज का पूरा निचोड़ आप लोग क्लास 2 में मिलेगा, इसलिए क्लास 2 जरूर देखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो थोड़ा पसंद में आए तो एक बार कम से कम लाइक तो करो, एक बार कम से कम लाइक करो, आप लोग लाइक करो थोड़ा सा कम से कम, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें यदि वीडियो अच्छा लगे।